हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। आज हम स्टार्ट करते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का इंग्लिश यूनिट सेकेंड। यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर आप लोगों को कोई उसमें कुछ लगता है कि ये आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए या फिर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो हमको डिस्कस करना चाहिए था, वो ना किया हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट 2, जो कि आपका इस यूनिट का जो नाम है ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये आपका यूनिट का नाम है। ठीक है। और यहाँ पर जो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं कि व्हाट आर द एम एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लिसनिंग, यानी कि जो लिसनिंग जो होता है, सुनना, उसके एम क्या है। जब भी हम लिसनिंग के बारे में बात करते हैं तो वो ज़रूरी क्यों है, उसके उद्देश्य क्या है और वो क्यों ज़रूरी होता है। हमारे एक भाषा में, लैंग्वेज में लिसनिंग का बेसिकली रोल क्या है, पर्पस क्या है। तो जब आप इसको लिखेंगे तो स्टार्ट आपको कहाँ से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लिसनिंग स्पीकिंग पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। लिसनिंग इज स्किल इज द, मतलब एक तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो मैं बोल रही हूँ वो एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे। साथ ही साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज लिसनिंग, तो भी आप इसी चीज़ को ही डालेंगे अपने आंसर में, और आपकी बुक से ही है। तो देखिए क्या लिखा है, लिसनिंग स्किल इज द काउंटर पार्ट ऑफ स्पीच। देयर इज नो मीनिंग ऑफ स्पीच विदाउट लिसनिंग। द लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू ऑडिटरी सेंस. The speaking skill is related to lingual sense. Both are interrelated, as if the listening skill is attentive to the sound, one can understand the sense and meaning of the speaker. The listening skill has a specific meaning and condition. When a person is not attentive to the sound which reach his auditory sense, he will not be listening. तो देखिए इसका सीधा सा मतलब क्या है, मैं लाइन टू लाइन आपको इसका मतलब बताती हूँ। क्या लिखा है, लिसनिंग स्किल इज द काउंटर पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि जो लिसनिंग स्किल होता है वो स्पीच का एक अहम पार्ट होता है, काउंटर पार्ट होता है, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सुनना। ठीक है। फिर क्या है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ अ स्पीच विदाउट लिसनिंग। जब भी आप कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई स्पीच हो रही है और उसमें सुना नहीं जा रहा है, तो उस स्पीच का कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो नहीं होगा ना कि एक व्यक्ति बोल रहा है और कोई सुनने वाला तो है ही नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं बन जाता है। वो बोले ना बोले कोई मतलब बनता नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, मत बोलते हैं, बोलने कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई नहीं सुन रहा तुझको। तो वही वाली बात है कि अगर कोई सुनता नहीं है तो उसके बोलने का भी कोई मतलब नहीं बनेगा। यही इस लाइन में लिखा है। फिर क्या है, द लिसनिंग स्किल इज रिलेटेड टू ऑडिटरी सेंस, यानी कि जो लिसनिंग स्किल होती है वो हमारा क्या है, ऑडिटरी, यानी कि सुनना, वो हमारे ऑडिटरी सेंस से रिलेट करता है। ठीक है। जैसे कि आपका विजुअल होता है देखने से, उसी तरीके से ऑडिटरी क्या होता है, जैसे ऑडियो होता है ना, तो वही उसी से ही ये रिलेटेड है, ऑडिटरी सेंस, यानी कि हमारे सुनने से रिलेटेड है ये। फिर क्या है, द स्पीकिंग स्किल इज रिलेटेड टू लिंगुअल सेंस। जो स्पीकिंग स्किल होती है, यानी कि जो बोलने की स्किल है, वो किससे जुड़ा है, वो एक तरीके से लिंगुअल सेंस है। लिंगुअल का मतलब क्या था, जब दो चीज़ें मिली होती हैं। दो चीज़ें यहाँ पर क्या मिली हुई है कि कोई सुनेगा तब जब कोई बोलेगा, तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, आपसे एक दूसरे से ये लिंगुअल है, यानी कि जुड़ी हुई हैं। उसके बाद क्या है, बोथ आर इंटर रिलेटेड, एज इफ द लिसनिंग इज अटेंटिव टू द साउंड, वन कैन अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ मीनिंग ऑफ द स्पीकर। यानी कि ये दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, दोनों ही जुड़े हैं। जैसे कि इफ द लिसनिंग इज अटेंटिव, अगर जो बोला जा रहा है उसको अच्छे से सुना जाए, तो ही जो बोलने वाला है, अगर बोलने वाले की बात को अच्छे से सुना जाए, तो ही इसमें क्या है, ये एक मीनिंगफुल बात होती है। ठीक है, ये है इसका मतलब। फिर क्या है, द लिसनिंग स्किल हैज़ द स्पेसिफिक मीनिंग एंड कंडीशन। जो लिसनिंग स्किल होती हैं उसके अपने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं और उसके कुछ आयाम होते हैं। ऐसे ही नहीं है मीनिंगलेस बातें अगर कोई करेगा तो उसको क्यों सुनेगा, कोई वाजिब बात होगी, कोई जायज़ बात होगी, तभी तो उसको सुना जाएगा ना। फिर इसके बाद क्या है, व्हेन अ पर्सन इज नॉट अटेंटिव टू दिस साउंड, अगर कोई पर्सन किसी साउंड के प्रति अटेंटिव नहीं है, विच रीच हैज ऑडिटरी सेंस, जो उसके भले उसके ऑडिटरी सेंस में जा रही है, ही विल नॉट बी लिसनिंग। ऐसा नहीं है कि अगर आपके आसपास कुछ भी चल रहा है तो वो लिसनिंग होगा। लिसनिंग जब आप एक तरीके से इसको पढ़ते हो
तो लिसनिंग का मतलब वही है जिसका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। अगर इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि शोर है, शोर भी तो एक साउंड है ना, और आप उसको सुनते भी हो, तो क्या वो लिसनिंग हो जाएगा? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो एक ऑडियो रश है और वो कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? अब देखिए, इसके बाद जब आप इसको लिख लेंगे, अगर ये चीज़ समझना है तो आप प्लीज़ इसको पूछ लेना, बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आता है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉर लिसनिंग स्किल, यानी कि लिसनिंग स्किल की कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो देखो क्या है इसमें, द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर लिसनिंग स्किल। यानी कि जब भी आप सुन रहे हैं चीज़ को, तो कैसी कंडीशन होनी चाहिए आपकी। समटाइम ऐसा होता है कि आपके सामने पूरी राम कथा गा दी गई, लेकिन जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपके पास उसका कोई आंसर नहीं होता, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था। तो अटेंटिव होना पड़ता है। तो देखिए क्या क्या लिखा है इसमें, पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड कॉन्वे थ्रू द साउंड। यानी कि जब भी कोई छात्र बात को सुन रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए, एक एक शब्द का मतलब, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। उसके बाद क्या है, द ऑडिटरी सेंस ऑफ द पीपल शुड बी नॉर्मल। जो ऑडिटरी सेंस है उसको सही होना चाहिए। साउंड मस्ट हैव मीनिंग एंड सेंस। जो भी साउंड आ रही है उसका कोई मीनिंग होना चाहिए। मीनिंग बोले तो कि जिसको वो बात सुनाई जा रही, कम से कम उनको तो समझ में आनी चाहिए ना। अब मेरे सामने कोई कन्नड़ भाषा में बोलने लगेगा, मेरे लिए तो वो यूजलेस है। हाँ, लेकिन जिसको कन्नड़ आती होगी उसके लिए तो हर तरीके से यूजफुल है। ठीक है। उसके बाद क्या है, पीपल शुड बी अटेंटिव। अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। पीपल शुड हैव इंटरेस्ट टुवर्ड द स्किल लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड द स्पीकिंग। यानी कि जो प्यूपिल है, जो सुन रहा है, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो बात को अच्छे से समझ पाएगा। इसके बाद क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लिसनिंग। यानी कि इसके कुछ प्रिंसिपल क्या है, इसके आयाम क्या है, क्या होना चाहिए इसके टीचिंग लिसनिंग में। तो देखो क्या है, साउंड शुड बी क्लियर। यानी कि जो बोल रहा है, जो स्पीक कर रहा है, उसका साउंड क्लियर होना चाहिए, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इट मस्ट बी करेक्ट, नहीं तो फिर अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगती। उसके बाद क्या है, टीचर एंड स्टूडेंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर लिसनिंग। हाँ, यानी कि टीचर और स्टूडेंट को प्रिपेयर होना चाहिए। देखो, आपको तैयार रहना चाहिए सुनने के लिए। इसका मतलब है कि आप उसके लिए अटेंटिव हो गए, एकाग्र हो गए। इसके बाद क्या है, हाँ, फिर आप देखेंगे सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉर लिसनिंग। यानी कि लिसनिंग के सिंपल इंस्ट्रक्शन क्या है। तो देखिए क्या है, यानी कि अगर टीचर को अगर कोई टीचर चाहता है कि भी उसके बच्चों के अंदर लिसनिंग पावर जो स्किल है वो अच्छा हो जाए, तो उसको क्या क्या करना चाहिए। तो देखो क्या है इसके सिंपल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि सॉरी गला खराब है। तो सिंपल इंस्ट्रक्शन क्या है इसके, द टीचर शुड गिवन सिंपल इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट टू डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल अमंग द स्टूडेंट। तो पहले तो उनको टीचर को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे देने चाहिए कि भाई सारे बच्चे सामने देखेंगे, कोई बात नहीं करे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा। तो ऐसे पहले इंस्ट्रक्शन दे देने चाहिए एक टीचर होने के नाते। उसके बाद क्या है, टीचर क्या कर सकता है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकता है, मतलब छोटे से प्रोग्राम कर सकते हैं जो टीचर्स होते हैं, ताकि बच्चों के अंदर ये स्पीकिंग या फिर लिसनिंग पावर जो होती है वो अच्छी हो जाए। तो देखो क्या है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड पेशेंट, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड हिज सन, या फिर शॉपकीपर एंड कस्टमर। तो ऐसा करने से एक के बोलने की जो स्किल है वो डेवलप होगी, और एक के सुनने की जो स्किल है वो डेवलप होगी, क्योंकि पहले हमने पढ़ा है बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। इसके बाद क्या है, क्लासरूम डिस्कशन किया जा सकता है, जैसे कि क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू फ्यू पैनल्स, वन कैन पैनल ऑफ एक्सपर्ट कैन बी मेड ऑफ टू सिट एंड डियाज, any current topic can be taken for panel discussion. This activity will be helpful for the student to develop their listening and speaking skill. यानी कि क्लास में हम क्या करेंगे, डिस्कशन वाला एक सेशन रख लेंगे और वो कोई भी टॉपिक दे देंगे, चलो भैया बात करो। तो इसमें भी वो काम आएगा, खुद से भी बना के लिख सकते हो इसको। तो और क्या है, रेडियो एंड टीवी न्यूज़, बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, इंकरेज किया जा सकता है कि भाई टीवी में जो न्यूज़ आती है वो सुनो, रेडियो सुनो। तो लिसनिंग टू रेडियो एंड टीवी न्यूज़ इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू डेवलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप कर लेना, आपको पूरा भी आ सकता है और बीच बीच में से भी आपको, जैसे कि मैंने ये यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।